Ban Wari Sharangyonist Halai successes begin here. तो एक बार मैं फिर हाजिर हूं अपना एक नया वीडियो लेकर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्रोमियम 24 और कॉपर 29 इनका विन्यास जब हम निकालते हैं तो वो अपवाद में क्यों आ जाता है। अपवाद का मतलब जो रूल्स को नहीं मानते उनको अपवाद कहा जाता है। इसके लिए मैंने यहां से शुरुआत करी है। मैंने कुछ नियम लिखे हैं, एक बोरबरी लिखा है, एक आफबाउ लिखा है। इसके अलावा पाउली का अपवर्जन नियम भी होता है, हुंड का नियम भी होता है, कई सारे नियम होते हैं। उसके बेसिस पर हम ये विन्यास निकालते हैं। विन्यास का मतलब होता है कि एक न्यूक्लियस, एक नाभिक के चारों ओर जो कक्षाएं होती हैं उसमें किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, इसके क्रम को जानना ये विन्यास कहलाता है। अब यहां पर अगर हम बेसिक सबसे बोरबरी के नियम के बारे में बात करें तो यहां पर मैंने कुछ एग्जांपल लिख रखे हैं, सोडियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, आयरन। और मैंने ये लिखा हुआ है कि बोरबरी के हिसाब से कोश यानी सेल के LMN किसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसके लिए एक रूल है 2n²। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम इस रूल को फॉलो करते हैं। ठीक, जैसे जो n है यहां पर ये नंबर्स ऑफ सेल होती है, मतलब एक कक्षा नंबर्स ऑफ सेल। अभी सपोज करिए कोई पूछता है कि n बराबर 2 यानी सेकेंड ऑर्बिट में, सेकेंड कोश में, नॉट ऑर्बिट, सेकेंड कोश यानी शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो आप 2 इंटू n की जगह पे 2 और इसका स्क्वायर कर दीजिए, आपका आंसर 8 आएगा। 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं सेकेंड ऑर्बिट में। ये मैक्सिमम नंबर निकालने का रूल है। लेकिन सारे रूल्स में कुछ ना कुछ अपवाद आ जाता है। आज मैं आपसे वही डिस्कस करता हूं। देखिए, सोडियम का 11, तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होते हैं, सेकंड में 8 होते हैं, और इसमें 18 होने चाहिए, बट हमारे पास 18 है ही नहीं, तो इसमें 1 हो गया। यहां पर 2, 8, अब यहां पर 8 और 8 के बाद हमने यहां पे 18 नहीं किया, हम डायरेक्ट हम यहां पर भले 8 कंप्लीट करेंगे और उसके बाद जितने भी एक्स्ट्रा होंगे वो हम आगे ले जाएंगे। ठीक, जब तक n ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाएंगे हम इसमें 8 से ज्यादा नहीं कर सकते। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, जब n ऑर्बिट में, हमारे n ऑर्बिट में, जैसे सपोज करिए यहां पर 2, 8, हम यहां पर 10 करके इसको खत्म नहीं कर सकते थे, हम यहां पर 8 करेंगे और 8 के बाद जितने भी फालतू होंगे वो हम आगे ले जाएंगे। अगर इसमें 2 कंप्लीट हो गए, जैसे यहां पे आइए, यहां पर 2, 8, 8, 2, अब 21 था ना, तो 2, 8, 2, 10, 8, 18 और 2, 20, अब एक फालतू हुआ ना, तो वो फिर से यहां पे आएगा। यहां पर वैसे मुझे 9 लिखना चाहिए था कि मैंने आपको यहां पर शो किया है कि ये 1 बाद में आकर यहां आएगा। यानी कहने का मतलब यहां पे हुआ कि इस ऑर्बिट में जब तक 2 नहीं होंगे तो इस ऑर्बिट में 8 से ज्यादा नहीं हो सकते। वहीं पर देखिए 2, 8, 2 और फिर बचे कितने, 6, वो यहां पे आ गए। यानी यहां पर 9 होंगे, यहां पे 14 हो जाएंगे, यहां पे 18 हो जाएंगे और ऐसे यहां पे 18, और जब यहां पे 18 हो जाएंगे तब इसमें नंबर बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। यानी एक यहां पर फर्स्ट में 2, सेकेंड में 8, थर्ड में 8 और इसमें 2, ये फर्स्ट रूल भी चलेगा। अब जब यहां 2 हो गए और एक्स्ट्रा है तब हम यहां पे 18 कंप्लीट करेंगे, और जब यहां पे 18 हो जाएंगे तब हम इसमें बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। ये हमारा बोरबरी का एक नियम था, सिंपल सा एक नियम था, लोगों ने इसको समझा भी। लेकिन सारे एलिमेंट्स के जो हम विन्यास निकाल रहे थे वो इस नियम को फॉलो नहीं कर रहे थे। तो आबाउ का एक रूल आया। बोरबरी का जो नियम है ये सेल यानी कोश पर डिपेंड है, और जो आबाउ का नियम है ये सब सेल SPDF पर डिपेंड है। ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम, कोश के अंदर उपकोश पाए जाते हैं, आबाउ ने वहां पर डिस्कस किया। उन्होंने SPDF ये 4 उपकोश बताए और उनको कहा कि पहला इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 1s2 में, सेकेंड 2s2 में, फिर 2p6 में, 3s2। मैंने यहां पर ऑर्डर बना भी दिया है कि इस ऑर्डर में जाते हैं। यानी s ऑर्बिट के पास जो हमारा फर्स्ट है इसके पास 1 ब्लॉक है, सेकेंड के पास 2 है, ठीक है,
थर्ड के पास 3 है, 4 के पास 4 है। यानी हमारी बात का मतलब यहां पर यह है कि सबसे पहले 2 यहां कंप्लीट होंगे, फिर 2 यहां कंप्लीट होंगे, फिर यहां होंगे, फिर यहां होंगे, फिर अगर हम इस रूल से इसको मैच करेंगे तो कुछ एलिमेंट्स हमारे अपवाद में आ जाएंगे। वो अपवाद में कैसे आएंगे हम आपको समझाते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, एक अपवाद लेते हैं, क्रोमियम 24। अगर हम इस रूल से क्रोमियम का विन्यास निकालते हैं तो आपको हमने कहा कि 2 यानी K में हो गया, फिर 8 L में हो गया, फिर 8 M में हो गया और फिर 2। तो 8 2 10, 8 2 10, ये हो गए 20 और बचे हमारे पास 4। तो इसमें हम 4 ऐड करके और यहां पे हम 12 लिखते हैं। लेकिन रूल से ये गलत हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि बोर बारीकी के रूल को ये मान रहा है तो यहां पर ये गलत कैसे हो गया। मैं बताता हूं कैसे हो गया। जिसका जो सही है, एग्जैक्ट है, वो कैसे है, 2, 8, 13, 1, ये सही है। ये सही आया कैसे? अगर आप केवल बोर के कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो आपको समझ में कभी भी नहीं आएगा। अब देखिए, पहला जो सेल है, वो जो पहला इलेक्ट्रॉन है वो कहा जाता है एस ऑर्बिट में जाता है, सॉरी एस सबसेल में जाता है और उसमें 2 होते हैं। देखिए यहाँ पे 1s2 लिखा है, ठीक। सेकंड जो होता है वो फिर 2 में जाता है, तो यहाँ पर 2s2 लिखा हुआ है, ठीक। तो 2 और 2 4। जो आपके आगे ये 1 लिखे हुए हैं, ये 1, ये 2, ये 2, ये 3, ये 3, ये 4 और ये 3, ठीक। ये हमारे जो कोश है उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। जो एसपीडीएफ है ये सबसेल को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो ऊपर नंबर लिखे हैं 2 2 6 2 2, ये हमारे इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पहला, अब देखिए यहां पर 2, सेकंड कहां जाएगा 2s2 में, तो 2s2 में चला गया। थर्ड कहां जाएगा 2p6 में, 2p6 में चला गया। फिर 3s2 यहां पर देखिए, फिर उसके बाद 3p6, ये देखिए। तो यहां जोड़िए आप 2 2 4, 6 4 10, 10 2 12, 12 और 6 18। उसके बाद 4s2, 18 और 2 20। और उसके बाद अगर हम उसी रूल से चलें, यहां देखिए 4s2 के बाद 3d10, अब 10 तो है नहीं तो 3d4। अब आप सोच रहे होंगे कि इस रूल को भी देख लिया, इस रूल को भी देख लिया और इस रूल से ये, फिर भी मैंने यहाँ पे क्रॉस, मैंने कहा ये भी गलत है, ये भी रॉन्ग है। यानी ना तो बोरबरी कॉन्सेप्ट और ना तो आप बाओ कॉन्सेप्ट, दोनों कॉन्सेप्ट से इसका आप विन्यास नहीं निकाल पाओगे। अब हम आपको समझाते हैं, एक रूल है पाउली का रूल, अपवर्जन नियम इसको बोल सकते हैं। देखिए इसमें मैंने कहा ना हुंड का नियम भी आता है दिमाग में, बहुत सारे रूल्स हैं। आहिस्ते से आप सब, मैं आपको सारे नियम बताऊंगा। अब देखिए, कहा जाता है कि जो पहला वाला ऑर्बिट होता है यानी एस ऑर्बिट होता है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप देख रहे होंगे मैंने एक एरो ऐसे बनाया है और एक एरो ऐसे बनाया है, ठीक। एक नियम है जिसमें कहते हैं कि ये सेम, यानी ये रोटेट करते हैं तो ये सेम जो इनकी दिशा है वो एक जैसी नहीं हो सकती। और एक बात मैं यहां और बता देता हूं, सपोज करिए ऐसा कुछ है, ठीक। तो पहला इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, सेकंड यहां जाएगा, थर्ड यहां जाएगा, 4 यहां जाएगा, 5th यहां जाएगा और कभी भी 6 यहां नहीं आएगा। जो 6 होगा वो यहां पे आएगा, 7 जो है वो यहां पे आएगा और जो 8 है वो यहां पे आएगा, 9 होगा वो यहां पे आएगा, 10 होगा वो यहां पे। इस सीक्वेंस में ही आपको इसको हमेशा फिल करना है। आप अगर आप सपोज करिए आपने ऐसे फिल कर दिया 1 2 3 4, तो ये गलत हो जाएगा। चलिए अब देखिए 1s2, तो ये 1 है, 1 ऑर्बिट है, s है और 2 है, यानी ये हमारा सही है। फिर 2s2, तो ये 2 है, ये s है, ये 2 है, ये भी सही है। फिर 2p6, तो ये 2 है, ये p है, 1 2 3 4 5 6, ये भी सही है। फिर आ जाओ 3s2 पे, 3s2 भी सही है, ओके। फिर 3p6, ठीक है, ये भी सही है। फिर 4s2, ये भी सही है। फिर 3d4, ये भी सही है। गलत कहां पे होता है बच्चों? हर जो ये आपके जो ये ऑर्बिट्स बने हुए हैं, ये सोचते हैं या तो हम हाफ फिल्ड हो जाएं या तो हम फुल फिल्ड हो जाएं। मतलब यहां पर ये है कि ये ट्राई करते हैं हाफ फिल्ड या तो फुल फिल्ड, इससे इनकी स्टेबिलिटी, इनका स्थायित्व आ जाता है।
अब यहां पर देखो ये सारे ऑर्बिट फुल फिल्ड है, ये फुल फिल्ड है, ये फुल फिल्ड है। अब ये ना तो हाफ फील्ड में आ रहा है ना तो ये फुल फील्ड में आ रहा है, यहां पर एक हमारा इनकम्प्लीट या कह दो वैकेंट है। अब इसको वैकेंट नहीं रहना है, तो यहां पर का जो इलेक्ट्रॉन है ये यहां से रोटेट करता हुआ और यहां पे आ जाएगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आएगा और ये यहां से गायब हो जाएगा। अब देखिए फुल फील्ड, फुल फील्ड, फुल फील्ड, फुल फील्ड, फुल फील्ड, हाफ फील्ड, हाफ फील्ड, यानी हमारे 1 2 3 4 5 फुल फील्ड हो गए हैं और 2 हाफ फील्ड हो गए हैं, जो पहले से ज्यादा स्टेबल हो गया। अगर आप इसको रखते हैं तो ये कम स्टेबल होता है और हर एलिमेंट चाहता है कि हम अपने आप को स्टेबिलिटी की ओर लाएं, इसलिए ये यहां से हटकर और यहां पहुंचता है। इसीलिए अब जब हम इसका विन्यास निकालेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 4s1, यहां पर 4s2 था, यहां क्या हो गया 4s1 हो गया, यहां पर 4 था और यहां पर 5 हो गया। यानी एक सिंपल सी लाइन में मैं जवाब देता हूं कि क्रोमियम अपनी सेल सबसेल अपने ऑर्बिट्स की स्टेबिलिटी को लाने के लिए इस रूल को ब्रेकअप करता है, रूल को तोड़ता है और अपना 4s2 कि एक इलेक्ट्रॉन को यहां पर देता है, यानी यहां पर जब आएंगे तो आपका 3d5 हो जाएगा, इसलिए क्रोमियम अपवाद माना गया है। ऐसे ही एग्जाम्पल हमारा कॉपर का भी है, कॉपर में भी आ जाते हैं। कॉपर में पहले हम लोग बोरबरी पे आते हैं, ठीक, तो 2, 8, 8, 2, अब ये हो गए 8 2 10 18 2 20, बचे 9 यहां जुड़ गए 17 हो गए, यानी 2 8 17 2, यानी क्या बन गया आपका 2 8 17 2। ये बोर के कॉन्सेप्ट से ये बिल्कुल सही माना गया है, बट रूल से गलत हो गया। अगर हम फिर अब इसको आप बाउ से बनाए तो आप बाउ से बनेगा, आप बाउ से भी गाँव हो जाएगा। जब हम इसको ऐसे फिल करेंगे, अब देखिए यहां पर 2 आएगा, यहां पे 2 आएगा, 1s2 ये है, 2s2 ये है, 2p6 ये है, 3s2 ये है, 3p6 ये है, 4s2 ये है, 3d9 ये है। अब देखिए आप बच्चों, यहां पर फुल फील्ड फुल फील्ड फुल फील्ड फुल फील्ड, एक मतलब पूरे ऑर्बिट में सारे फुल फील्ड थे, केवल एक हाफ फील्ड था, यानी ये फिर फंस गया आके। तो अब ये क्या करेगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां से इसका यहां पहुंच जाएगा, यानी ये सारे फुल फील्ड और ये हाफ फील्ड। अब जब ये एक देगा तो यहां पर 4s1 हो जाएगा, जो हमारे रूल के 4s2 होना चाहिए था, अब वो यहां पर 4s1 आएगा, ठीक है। और ऐसे ही यहां पे आ जाओ, यहां पे 9 था और यहां पे क्या हो गया 10 हो गया। यानी स्टेबिलिटी को बनाने के लिए, अपने स्थायित्व को बनाने के लिए क्रोमियम, कॉपर, ऐसे और भी अपवाद हैं। मैंने आपको एक हिंट दे दिया है, आप समझिएगा। अगर कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में आकर आप बताइएगा। इसके अलावा आपको समझ में आया कि नहीं आया आप मुझे वो बताइएगा। और आपको केमिस्ट्री और बायो से जुड़े हुए जो भी टॉपिक समझने हो आप कमेंट बॉक्स में लिख के डाल सकते हैं, मैं उन पर वीडियो बना के आपको जरूर दूंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे आप बताइएगा। धन्यवाद, शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आई होगी।